प्रश्नोत्तरी में जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ के अपने आप को सुखी रखिएगा। चलो, जिनका प्रश्न है आध्यात्म जगत से ही जुड़ा होना चाहिए। भाई माइक चालू कर दो, बोलो। राधे राधे गुरुजी, चरण ईश्वर। खुश रहिए। गुरुजी, मैं उत्तराखंड से आई हूँ और वहाँ से आपके लिए दुपट्टा लेके आई हूँ। गुरुजी, मेरे बच्चे कह रहे थे कि आपके गुरुजी ये चुन्नी नहीं लेंगी और लेंगी तो किसी और को दे देंगे। प्लीज़, आप वो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप एक बार इसे और लीजिए। लाओ। सुंदर, ये लो। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम बंगालियों में एक रिवाज ये है कि कोई भी जैसे मर जाते हैं, ये सारे बंगालियों के लिए है कि जैसे कोई ख़त्म हो जाता है, ख़ानदान में कोई भी ख़त्म हो जाता है तो 1 साल तक किसी भी प्राचीन मंदिर में नहीं जाते हैं। तो ऐसा है कि ये परंपरा गलत है। 1 साल तक कोई मंदिर में नहीं जाते। 1 साल तक झूठ मत बोलो, 1 साल तक छल मत करो, 1 साल तक गलत काम मत करो। वो तो नहीं रोका। मंदिर जाना, पूजा करना क्यों छोड़ा? भाई भगवान ही क्यों छोड़ना है? बुरे काम क्यों नहीं छोड़ना? यहाँ तक कि गुरुजी की रक्षाबंधन के जो आते हैं, हम अपने भाइयों को राखी भी नहीं बांध सकते 1 साल तक। ये गलत ऐसा परंपरा है। 4 साल से हो गए हैं और 4 साल के अंदर मेरे भाई खत्म हो गए हैं, जैसे अभी 2 महीने हुए हैं। ये परंपरा गलत है, तो गलत है ये परंपरा। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, गायत्री मंत्र वेद मंत्र है तो हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसका कोई पाप तो नहीं है? वेद मंत्र को, गायत्री मंत्र को विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, वो अंदर का विषय है। लेकिन हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो मतलब बोलना ही पड़ता है। हाँ, स्कूल वालों को पता नहीं होता ना। अब स्कूल खोले बैठे, इतना बड़ा ये सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको इतना भी समझ नहीं है कि क्या बोलना है, मुख के बाहर क्या होना चाहिए, मुख के अंदर क्या होना चाहिए। अब पता ना होने से सब चल रहा है मनमाना। आजकल सब मनमाना चल रहा है। गुरुजी, सिखा किसे किसे रखानी चाहिए? सिखा? हाँ। सिखा सारे बच्चों की होनी चाहिए। मतलब मैंने सुना है कि ब्राह्मण को ही रखा, मतलब ना सबको रखना चाहिए। गुरुजी, मैं आपके लिए एक दुपट्टा लेके आई हूँ, वो मैं आपको मतलब देना चाहती हूँ। और जो आप अपनी मतलब जो दुपट्टा ओढ़े हैं वो मुझे दे देना। अभी बहन ने कहा कि हमारा दुपट्टा क्यों दे दें इनको, आपका दुपट्टा? नहीं, जो आप पहले पहन के आए। फिर वो भी किसी का है, वो भी यहीं बैठी है मैया, वो भी बोली तो हमारा दुपट्टा आप ही ओढ़ना, किसी को मत देना। एक दुपट्टा आप लाओ, आपका वाला ओढ़ के आपको ही देते हैं, लाओ। नहीं गुरुजी, फिर मतलब आपका एक अंगवस्त्र चाहिए। हाँ तो देंगे ना, लाओ, जो आप लाई हो वो लाओ। नहीं, ये नहीं। ऐसे ही दूसरी मैया भी उन्होंने बोल दिया, शर्त दे दी कि आप किसी को मत देना। देखो हम डाले हैं। तो मतलब दूसरा और कोई हमारे पास जो भी है वो किसी न किसी का दिया ही है, हम खरीदते थोड़ी हैं। और सबका यही मन होता है कि हमारा आप ही ओढ़ें। लाओ, हम ओढ़ के आपको दे रहे हैं प्रसादी, लाओ, आप चिंता ना करो, लाओ, यहीं से लाओ, यहीं से लाओ बेटा, यहीं से ले आओ, यहीं से लाओ। महाराज जी राधे राधे जी। मैं लखनऊ से आई हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई एकादशी ये ओढ़ा, ये ओढ़ा लो, सुनो यहाँ बेटा, ये ओढ़ लिया, अभी आप ले लो। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं लखनऊ से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अगर एकादशी के दिन कोई मर जाता है तो उसका क्या महत्व होता है? महत्व? हाँ भाई, एकादशी के दिन मर गया है मतलब उसकी सदगति निश्चित है। लिखित में दे सकते हैं कि एकादशी के दिन मरने वाला कितना भी बड़ा पापी हो, वह निश्चित ही उसकी सदगति होती है, चाहे कितना भी पाप किया हो। बिल्कुल, पाप का भोगेगा, पाप किया है तो भोगेगा, पर भोगने के बाद उसकी सदगति जरूर होगी, क्योंकि एकादशी के दिन शरीर छूटा है। और महाराज जी एक प्रश्न और है, मेरे पति आए हैं, उनको नींद नहीं आती, उनको नींद की बड़ी प्रॉब्लम है, दवाई कर रहे हैं फिर भी उनको नींद बहुत कम आती तो है। दिन रात सोते ही नहीं है? मतलब रात में कहीं 2 बजे सो लिया, 1 घंटे सो लिया, उनकी नींद नहीं आती, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनको, उसका क्या उपाय करा जाए? पढ़ा करें।
पढ़ते हैं महाराज, रात्रि को भगवत गीता, सोने के कहीं पहले रामायण कुछ ना कुछ पढ़ते रहते, फिर भी पता नहीं क्या है, उनको नींद नहीं आती है। तो अच्छा है, काम करते रहें, अपना काम जो है दिन रात काम करें। आशीर्वाद दे दीजिए, एक बार खड़े हो जाइए उनको, एक बार खुश रहिए, खुश रहिए। सही हो जाए बस, ये हो जाएंगे। राधे राधे महाराज जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जब हम कोई गलती करते हैं क्या उसका फल माइक पीछे कर लो अपने, ऐसे। जब हम कोई गलती करते हैं उसका फल क्या तुरंत मिलता है क्या बाद में मिलता है? बाद में। मेरे संग तो उल्टा होता है। तुरंत मिल जाता है। हाँ, मैं अगर कोई भी गलती करती हूँ मेरे तुरंत फल मिलता तो है। ईश्वर ने आपका वाला सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया होगा। पता नहीं गुरुजी, कोई तुरंत भी का गलती तुरंत। करती हूँ उसका तुरंत फल मिलता है मेरे। हाँ बिल्कुल मिलता है, इसमें क्या, भगवान चाहे बाद में दे, चाहे तुरंत, भगवान की खेती है, मर्जी उनकी, देना उनको है। जय श्री नारायण गुरु जी। गुरु जी, हम भरतपुर राजस्थान नदवई से आए हैं। हमारे एक बूढ़ी गाय है, मतलब चलने में मतलब बहुत वो है, एक आंख से मतलब दिखते नहीं है उसको, वो मतलब भूसा भी कम खाती है, खाती नहीं है, मतलब तुम मोबाइल सुन लो। मतलब खल की भी सानी करते हैं, खल देखो की भी माइक सानी अच्छे से करते हैं लगवाओ। और खल की भी सानी करते हैं और मतलब खाती नहीं है, भूखी रहती है गुरुजी, थोड़ा बहुत दलिया खाती है। तो अच्छा है, जो खा रही है वो खिलाओ। और गुरुजी मतलब वो बिल्कुल, और इस बच्चे का एडमिशन करवाना है, वो सब बता देंगे कार्यालय में। दो साल से मतलब जवाब ही नहीं। बेटा अभी पूरी हो चुकी है ना भर्ती, अभी जितना है ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी जुलाई से, 1 जुलाई से सबके लिए। जितने की आवश्यकता है बच्चों की उतने ले लिए गए। अब इसके बाद जो है आप घर बैठे ही उनको ऑनलाइन ही पढ़ाइएगा। यहाँ पिछली से साल भी आए थे गुरुदेव, आप मेरठ में कथा थी तो हम वहाँ गए थे। कोई बात नहीं, जितना यहाँ लेना था उतने हो चुके हैं, बाकी आप ऑनलाइन ही पढ़ाइएगा घर पे। यहाँ की पढ़ाई घर में सबको मिलेगी जुलाई से। राधे राधे गुरुजी। जी हम चरण सिंह आचार्य हैं, बुलंदशहर से आए हैं जी। सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाता हूँ मैं। हाँ गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लालच ही हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य इस भौतिकवाद में ऐसा फंस गया, बच नहीं पा रहा है। कैसे बचा जा सकता है इससे? यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह शत्रु हैं तो ये हमारे मित्र भी तो हैं जी। कैसे? काम, आप अपनी पत्नी के साथ रहिए जी। और पत्नी में ही आपका मन रहे, जी। ये काम तो सही है, पर पत्नी के होते हुए पर नारी में जाए मन, वो काम गलत है। जी। जहाँ ज़रूरत है वहाँ क्रोध करें। जैसे पितामह, भीष्म पितामह बैठे थे, द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, उनको क्रोध करना था दुशासन पर, नहीं किया। तो जहाँ क्रोध की जरूरत है वहाँ क्रोध करोगे तो क्रोध आपका मित्र हो जाएगा। जी। जहाँ जरूरत नहीं है क्रोध मत करो। लोभ वहाँ करो जहाँ लोभ की जरूरत है। लोभ इसका करो कि मैं 100 माला जपूं भगवान का, मैं ज़्यादा कथा सुनूं, मैं ज़्यादा कीर्तन करूं, ज़्यादा दान करूं, दान करने का लोभ हो, पुण्य करने का लोभ हो। जी। यदि ये लोभ है तो ये आपका मित्र है। आप यदि चीज़ों को गलत नज़रिए से देखोगे तो वो गलत है। काम गलत नहीं है, गलत होता तो आपका जन्म भी तो काम से हुआ है। जी। कैसे गलत हो सकता है? गलत तब होगा जब आप अपनी पति पत्नी के होते हुए पर नारी पर पुरुष को देखें। सीता राम दोनों साथ में हैं। जी। सीता राम के संयोग से लवकुश का जन्म हुआ, तो क्या ये काम गलत था? नहीं जी। पर रावण ने सीता माँ को देखा अपनी पत्नी को छोड़ के, रावण का काम गलत था। ये गलत था जी। राम का काम सही था, रावण का काम गलत था जी। गलत था। तो जो काम सही है वो मित्र है, जो काम गलत है वो काम मतलब काम वासना, वो काम वासना शत्रु हो गई। जी। तो शत्रु ही है ऐसा नहीं है। जी। अपना अपना नजरिया है कि हम कितने अपने, आज ही कथा में हमने बताया संयमी बनो। जी। अपने आप को कंट्रोल, हर बुराई से बचाओ। बचाओगे तो आपकी इंद्रियां मित्र हैं।
तो बचा किस तरह है? सत्संग से। सत्संग से। पानी बरसता है ना जी, तो अपने आप को कैसे बचाते हो? छाता लगाते हैं, ऐसे ही ज्ञान का छाता लगाए रहो, कृपा का छाता लगाए रहो, बचे रहोगे। वरना बारिश तो हो ही रही है काम क्रोध की, तो बस सत्संग का छाता चाहिए। ठीक है गुरुजी, एक प्रश्न और है। हाँ। अभी मैं बाद में नंसार है वहाँ पर रुका हुआ था, कल से आपकी कथा ही सुनने आया बुलंदशहर से, क्योंकि यूट्यूब पर सुनते थे, बड़ा आनंद आता था, लेकिन मन में विचार आया कि गुरुजी के साक्षात दर्शन हो जाएं तो सौभाग्य होगा हमारा। अब मैं अपनी पत्नी को ला रहा था तो लगभग 2-2:30 बजे धूप बहुत तेज़ थी, तो बोली तेज़ चलाओ, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। तो मैं बोला मुझे रास्ता अभी पूछ के जा रहा हूँ, धीरे से चलाऊँगा, एक्सीडेंट हो जाए तो हो जाने तो हो जाएगा। तो इनको गुस्सा बहुत आता है, क्या करूँ मैं? आप क्या करो, आप चुप रहा करो जी। आपकी पत्नी को गुस्सा आता है, आप चुप रहो जी। पत्नी तो आपकी है ना जी। केवल गुस्सा ही आता है कि प्यार भी आता है? नहीं, वो तो प्यार भी होगा गुरुजी, गुस्सा आएगा तो प्यार भी होगा। तो जब प्यार आए तब ठीक है, बाकी गुस्सा आए तो टुप्पा ही टाप रहो जी। फिर भी गुरुजी आशीर्वाद दे दो इनको, किसी तरह इनका गुस्सा शांत हो जाए, मतलब एक तरह से मरने की धमकी, जबकि मैं तो आपको मारने की धमकी देती हैं? मुझे नहीं, स्वयं को। अच्छा, स्वयं को। आपको मुझे नहीं, स्वयं को देती हैं। अच्छा, मैं तो गुरुजी आचार्य हूँ शिशु मंदिर अच्छा, में। मर जाओगी मैया तो प्रेत चुड़ैल बनोगी, किसको लगोगी फिर? खड़े हो जाओ आप। खड़े हो जाओ तो मरने की धमकी देती हो, आप मर जाओगी। कई बार बचाया भी है गुरुजी मैंने, घर में परिवार में बचाया भी है। कैसे मरती हैं ये ऐसे मानो जैसे मानो चक्कू लेके भागी अपने लिए ही मारने को, या गैस का सिलेंडर खोल दिया। जबकि मैं धूम्रपान से, मैं तो आचार्य हूँ, शिशु मंदिर में छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझ में किसी तरह का भी कोई ऐब नहीं है। मैं ये मानता हूँ हर कार्य को करता हूँ, कोई ईश्वर देख रहा है, बिल्कुल, इसलिए मैं पुण्य का काम की तरफ दौड़ता हूँ। बात कराओ गुरुजी। राधे राधे। मैया क्यों गुस्सा करती हो इतना? पता ना गुरुजी क्यों आता है मुझे गुस्सा। और आप आत्महत्या भी करना चाहती हो? पता नहीं जन क्यों। मर जाओगी तो किसका नुकसान है? अपना ही है। फिर मरना समस्या का समाधान नहीं है, मरने का नहीं सोचना चाहिए, अच्छे से जियो। मर तो जाओगी ही एक दिन, कौन सी अमर होके आई हो, तो अपनी मौत सब मरना है सबको, आत्महत्या क्यों करें? गुरुजी मेरा छोटा बच्चा बहुत वैसा है, मतलब उसे कितना समझाते वो समझता नहीं। कथा से जोड़ो उसको, सत्संग से जोड़ो। उसे बहुत गुस्सा आता है मेरी तरह। उसको कथा से जोड़ो, कितने उसे मतलब सुनाते वो सुनता नहीं है। सत्संग से जोड़ो, खुश रहो, सत्संग से जोड़ो। अच्छा गुरुजी। ठीक है, राधे राधे गुरुजी, श्री चरणों में सत सत नमन जी। राधे राधे गुरुजी। जी, ये पूछना चाह रही, मैं किसी के साथ अच्छा करती हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों होता है? क्या बुरा हुआ? मैं किसी के बारे में भला सोचती हूँ, हाँ। फिर भी मेरे लिए बुरा सोचते हैं सब। क्या बुरा हुआ आपके साथ? जैसे मेरी शादी हुई, मेरी शादी को 3 साल कंप्लीट हो गए, 4 साल हो गए। मैं जब शादी से, मेरी सास ये बैठी, इनको पैरालाइज हो गए। कुछ ना कुछ मेरे घर में मेरे ही लिए संकट आते रहते हैं, ऐसा क्यों? कैसे संकट आते हैं? कभी मेरे बच्चे पे, अभी मेरा लड़का है ये जल गया है, कुछ ना कुछ मेरे ही ऊपर आते रहते हैं। और मेरे जेठ और मेरे नंदोई ना मेरे खिलाफ रहते हैं, ऐसा क्यों? तो खिलाफ रहने दो ना। आपके पति कहाँ हैं? वो नहीं आए, वो घर पे। तो वो आपके पक्ष में है कि खिलाफ है? वो मेरे पक्ष में। पति पक्ष में हो, सास पक्ष में है कि खिलाफ है? सास मेरे पक्ष में। तो जब सास पक्ष में है, पति पक्ष में है, तो जमाना खिलाफ हो तो रहे आए, क्या कर लेगा जमाना? ऐसा मैं क्या करूं जो मुझे मेरे सुनो, सबको राजी करने के चक्कर में क्यों पड़ी हो? भगवान को राजी कर लो, सब राजी हो जाएंगे। राधे राधे। एक भगवान की तरफ भागो, संसार की तरफ क्यों भाग रही हो? राधे राधे बोलो। लाधे 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 लाधे। राधे राधे गुरुजी। जी मैं बिहार से आई हूँ जी जी। 2.5 साल से सपरते महाराज आज मुझे मौका मिला आपसे बात करने को। बताओ। 2 बार टिकट करवाई, कैंसिल नहीं आ पाए। अब तो आ गई हो, अब तो बताओ, खुश रहो, अब आ गई ना। आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं जल्दी जल्दी आते रहूं। आती रहो जी। चलो खुश रहो, इनको बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि हमारे घर में शालिग्राम है,
तो उसकी पूजा कहते हैं कि स्त्री नहीं कर सकती है, तो भाई है, वो लोग नहीं करते हैं। उनको कराओ, क्यों नहीं करेंगे, कराएंगे। सर उनका पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता है। पिताजी करें, वो नहाते हैं, उन्होंने गाय पाल रखी है तो बहुत लेट हो जाता है, 12-1 बज जाते हैं। जब नहा लें तब उनसे बोला करो केवल शालिग्राम जी को आप नहला दो, बाकी भोग होगा आप लोग लगा दिया करो। ठीक है, राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बिहार बेगूसराय से आई हूँ अपनी सास को लेके, लेकिन मेरी सास कहीं भी दर्शन करने के लिए तैयार नहीं होती है। क्यों? बोलती है हमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है? उठिए मैया, बात कर लो, कराओ सासू माँ से बात। गोड़ में न चलना है गुरुजी। गोड़ नहीं चलता? ना। अरे तो गोड़ नहीं चलता तो यहाँ कैसे आ गई? तो कल मिले हैं। हाँ? हम ही तो कल मिले हैं आपसे। अच्छा, तो बिहारी जी चले जाना, बिहारी जी का दर्शन कर लेना। दर्शन कर लिए। हाँ ठीक तो है, बहू कह रही नहीं जाती। आप नहीं आप ऐसा कहेंगे। ठीक, आओ। क्या नाम है? गुरुजी राधे राधे। राधे गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी आपके दर्शन के लिए आए, बहुत अच्छा लगा हमारे लिए, पहली बार ही हम आए हैं यहाँ पे। खुश रहिए। बहुत अच्छा लगा, कभी आएंगे तो हमने क्षेत्र भी कराएंगे यहाँ पे। पहली बार में बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अभी हमारी ट्रेन है, अब घर जाना है। खुश रहिए। ठीक। गुरुजी आपके चरण कमलों में मेरा कोटि सा प्रणाम स्वीकार हो। गुरुजी मैं इंटरमीडिएट का फिजिक्स टीचर हूँ और मेरी माता जी आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं। वो वृंदावन आई पहली बार, वो घर से ही बोल के चली थी कि हमें उनके पास जरूर ले चलिएगा, और मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मतलब पूरी आपकी जो भी लाइव आता है टीवी पर ही लगी रहती है माता जी मेरी। मैया अच्छी हो, बात कराओ मैया से। क्या कहें? राधे राधे गुरुजी। कैसे हैं मैया? सब ठीक है। खुश रहिए। माताओं के दर्शन करके प्रसादी पाइएगा। राधे राधे गुरुजी। क्या बात करनी है? अच्छा अच्छा, आएगा, चिंता ना करना। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। बेटा बैठ जाओ, ये सामने खड़े। गुरुजी जी। कथा सुनते हैं और प्रश्न उत्तरी भी सुनते हैं। गुरुजी हम जब तक 6 महीना पर यहाँ ना आते हैं बहुत बेचैनी सा होता है, बहुत एकदम कैसा लगता है ना कि हम क्या करें। पर कैसे तो 4 प्रयास गए गुरुजी, पर अब कभी काल लगता है कि नहीं आ पाएंगे और बहुत मेरा मन अशांत होता है। क्या करें गुरुजी? कथा सुना करिए, मन शांत होगा। पर डे कथा सुनते हैं सुबह बस धीरे धीरे होगा। गुरुजी राधे राधे गुरुजी। एक बोरी सीमेंट जो मंदिर बनाने के लिए बोल रहे हैं उसका सेवा देना चाहते हैं गुरुजी। एक बोरी सीमेंट 11 ईंट के देना चाहते हैं सेवा। तो कार्यालय में नाम लिखा दीजिएगा। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुदेव राधे राधे। मैं मोदी नगर से आया हूँ, राजेश जसावत मेरा नाम है जी। अभी तक मन में तो कोई सवाल नहीं है, बस एक सपना था, कुछ दिन पहले देखा था कि बस प्रभु आपके दर्शन हो जाए, और बस आज ऐसा भगवान का किस्मत में थी मेरा कि आपका दर्शन हो गए। बस 10 मिनट पहले कथा खत्म हुई थी और मैं तो आपके दर्शन हो गए, बस यही कहना था। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मैं पलवल से आया हूँ, आपका एड्रेस मिला है अभी। मेरी मैया नहीं है, पापा हैं, पापा ने दूसरी शादी कर रखी है तो वो अपने पास रखते नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं रखते अपने पास? वो मम्मी का मैया जो दूसरी वो कहती है चाहे इसे रख ले चाहे मुझे रख ले। तो फिर आप किसके पास रहते हो बेटा? किसी के पास नहीं रहता, अभी गिरिराज जी में रहता था कुछ दिन पहले, तो आपका एड्रेस मिला है जब आया हूँ। अच्छा, तो आपके भाई और कोई नहीं है, भाई बहन? अकेला हूँ मैं। और आपके चाचा ताऊ कोई? चाचा ताऊ है, चाचा ताऊ ने रखा था तो उसे 12 1 बजे रात को फोन कर करके परेशान कर रहे हैं। तो चाचा ताऊ भी नहीं रखते? नहीं रखते। अच्छा ठीक है, फिर आप यहीं रहो। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। ठीक।
गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरे पूजा रूम में का जो अलमीरा है वो उत्तर दक्षिण का है, तो मैं उस पर यदि भगवान जी का मूर्ति लगाकर पूजा करती हूँ, क्या ये सही बात है? लोग बोलते हैं कि पूर्व पश्चिम की तरफ मुंह रहता है तो पूजा किया जाता है। जहाँ ईशान कोण हो, ईशान कोण में मंदिर हो, और यदि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है तो जहाँ है पूजा भगवान का नाम वहीं से स्मरण कर लो। मंदिर ईशान कोण में हो, पूजा करते समय हमारा मुंह पूरब या उत्तर की ओर होना चाहिए। और ठीक है गुरुजी, और एक बात, वो जो गुरुकुल है जो या स्कूल है वो मतलब कितने साल के बच्चों के लिए अवेलेबल है? वो सब बताएंगे आचार्य जी जो आपके पास पाठक जी हैं। गुरुजी मैं एक बार अपनी बच्ची को आपके गोद में देना चाहती हूँ। अभी अंदर बैठेंगे तो दे दीजिएगा। और आपकी चरण स्पर्श। अभी अंदर बैठेंगे सबको मिलेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी मैं प्रयागराज से आई हूँ। आज मैं आपको सामने से देखकर बहुत खुश हूँ। मैं डेली आपकी भागवत कथा टीवी में सुनती थी और आज आपको सामने से देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खुश रहिए। चलो और किसका प्रश्न है? यहाँ ले आओ भाई, यहाँ ले आने भैया जी। ये बच्चे से बात करा दो, ये भैया से, फिर बच्चे से, फिर इनसे। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मैं यहाँ 7 तारीख से हूँ और मेरे घर में परिवार में आज बच्चे का जन्म हुआ है, तो मेरे यहाँ शोर पड़ गई है, तो मैं यहाँ मंदिर में दर्शन कर सकता हूँ या नहीं? मेरे साथ मेरी पत्नी भी है। कोई बात नहीं, आप यहाँ दूर से दर्शन कर लीजिएगा। जी दूर से दर्शन कीजिएगा, अभी तो आप दूर हैं। जी मतलब मंदिर के अंदर नहीं जा सकते? हाँ, मंदिर गर्भगृह के अंदर तो कोई जाते नहीं, बाहर से दर्शन कर लीजिएगा। जी इसमें कोई वो तो नहीं है महाराज। मैं 7 तारीख से हूँ, अभी मेरा कल का और यहीं का है। ठीक है, प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। मैं रीवा सिमरिया से, मेरा नाम एकांश है। मेरी दादी लोग है जो पूरी टाइम आप ही का भजन सुनती है। मेरी मम्मी है ना, आप ही का जो गीत बनाया गया, आपने जो गीत बनाया है ना, वो मेरी मम्मी हमेशा गाती हैं। जब पूजा करती तब भी गाती है, गुनगुनाती रहती हैं। और मेरी मम्मी आपसे बात करना चाहती हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं बोलो मैं आपके दर्शन पाके बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ। खुश रहिए। बस आपके दर्शन की अभिलाषी थी, मैं सोची नहीं थी कि मैं वृंदावन आ जाऊंगी। चलिए आप आ गए, अब खुश रहिए, कथाएं सुनते रहिएगा। मैं आपकी कथा सुबह शाम सुनती हूँ। मेरे सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे घर के सारे सदस्य, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड आए हैं, वो अभी आपसे मिलना चाहती हूँ। ये मेरा बच्चा है छोटा। मेरा पूरा घर परिवार आपका भजन सुनता है और मेरी एक ही इच्छा है, आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। चलो सब लोग अंदर चलो, गौरी गोपाल मंदिर में, वहीं मिलेंगे सबको। चलो अब जिनका प्रश्न है, कल फिर होगी प्रश्नोत्तरी। आज के लिए इतना। सबको जय श्री